हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ चेयर निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट नंबर 5 बिजनेस स्टेटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड। तो ये अपनी वीडियो का कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है 5। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने स्क्यूनेस कुर्टोसिस और काफ़ी सारे मेथड, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, वो पढ़ा था। अब हम आ जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर। किस पे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर। वन सेकेंड। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अपने पास एक कर्व होती है, देखो ऐसे। अभी थोड़ी सी में से अच्छे से नहीं बनी, बट जो ये कर्व होती है ना, ये दोनों साइड से इक्वल होती है। इसको मैं अच्छे से बनाई देती हूँ। ओके। हम्म ये जो कर्व है, हम्म, बहुत साइड से इक्वल होगी। ये मान लो आप इक्वल है। ओके, ये तो पता नहीं, लैपटॉप मैंने, मैं शायद बैठ ही टेढ़ी हूँ। रुको एक मिनट। हाँ, अब ठीक है। टेढ़ा बन रहा है मेरे से। कॉपी पेन पे ना अच्छे से बन जाता है, इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, इक्वल बनना चाहिए। आप मान लो इक्वल ही है, ठीक है, इक्वल है। बेल शेप का होना चाहिए। किसका? बेल शेप का, घंटी के आकार का होता है ये। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल को, नॉर्मल को हम बोलेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में बोलते हैं। ओके, इसमें जो ये बीच वाला होता है, ये होता है मीडियन। और ये जो सबसे ऊंचा होएगा, इसको हम बोलते हैं क्या? देखो, एक सेकेंड। हम्म ये जो है ना, ये मान लो बीच का, ये तो हो गया अपना मीडियन। और जो सबसे ऊंचा होएगा, इसको हम बोलेंगे मोड। मोड को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। और ये जो है वो मीन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें ना, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ कर को, फिर आपको समझने में भी आसानी होगी। अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना? मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है इसमें। ठीक है, बेल शेप का होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, बेल शेप होता है, ये मैंने बता दिया। कर्व इज सिमेट्रिक एट द सेंटर। अब कर्व है वो सिमेट्रिक होएगा सेंटर में। ओके, और ये कहता है कि हाफ ऑफ द वैल्यू, हाफ ऑफ द वैल्यू मीन्स, देखो ये जो बीच का मीडियन है ना, मीडियन, मीडियन इसको, इस पूरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इस साइड इस साइड। तो ये पूरा टोटल एरिया इसका कितना होता है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा, या फिर 0.5 बोल सकते हैं। हाँ, और इस साइड क्या हो जाएगा? 0.5। ठीक है, तो ये जो दोनों, लेफ्ट एरिया कितना होएगा? 0.5 यानी कि 50%, और राइट एरिया है वो भी कितना हो जाएगा? 0.5 यानी कि 50%। टोटल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी होगी? 1 होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। और एक इसकी असम्पशन ये भी है, वो क्या है कि ये एसिम्प्टोटिक होता है। क्या होता है? एसिम्प्टोटिक। असिम्प्टोटिक का मतलब क्या होता है कि कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये जो लाइन है, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कभी भी टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर बाई चांस आपको कोई ऐसा ग्राफ मिल जाए जिसमें ऐसे दिखाया हो, तो इट मीन्स वो गलत है। क्यों? क्योंकि एसिम्प्टोटिक होता है। एसिम्प्टोटिक मतलब कि नेवर टच, क्या नहीं करेगा? नेवर टच एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये कभी भी टच नहीं करेगा। ये चीज़ आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। फिर हम देखते हैं आगे। हम्म, जो ये जो अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है? यूनी मॉडल होता है। क्या होता है? यूनी मॉडल। मैं जो भी बता रही हूँ, आप एक कॉपी बना लो, एक कॉपी पे लिखो। जो ये अपनी स्टैट है ना, स्टैट, स्टैट की तो आप एक नोटबुक बना लो जिसमें आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है, ये पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगी जो मैं बना रही हूँ, लिख रही हूँ।
साथ साथ आप मैं जो बोल रही हूँ वो उस चीज़ को लिखोगे ना तो आपके क्या हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है याद करने वाला। तो इसमें क्या है, हम हाथ से लिखते हैं ना, नोटबुक बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो अपनी ज़्यादा याद रहता है। तो जैसे मैं भी आपको साथ साथ करवा रही हूँ, साथ साथ आप भी लिखना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक होता है, बेल शेप होता है, इसमें मीन मीडियन मोड है वो इक्वल होते हैं, इसका टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, टोटल एरिया 50-50% है, दोनों साइड होता है, लेफ्ट और राइट साइड। ये एसिम्प्टोटिक होएगा, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। यूनी मॉडल मतलब कि एक ही डायरेक्शन होती है, देखो इसकी एक ही डायरेक्शन है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, ना तो ऐसे है कि सिर्फ इधर जाएगा, ना तो ऐसे है कि सिर्फ इधर जाएगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है इसकी, यूनी मॉडल है। ठीक है, इसमें जो पैरामीटर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो कौन से होते हैं, पैरामीटर होते हैं म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि मीन, ये म्यू किसका साइन होता है, मीन का, किसका मीन, पॉपुलेशन का मीन, ये कौन है, पॉपुलेशन का मीन है, कौन, जो म्यू का साइन है, तो पॉपुलेशन का मीन, और ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसके पैरामीटर कौन से हैं, पैरामीटर इसके हैं, मैं लिख देती हूँ, देखो पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, समझ में आया। और जो पॉपुलेशन का मीन होता है ना, पॉपुलेशन का मीन तो आपको पता है पॉपुलेशन क्या आएगी, पॉपुलेशन, इसको ऐसे लिख देते हैं, पॉपुलेशन किसको बोलते हैं हम, सेंसस को बोलते हैं, यूनिवर्स को बोलते हैं। अब सेंसस क्या होता है, सेंसस का मीन्स कि टोटल की टोटल एरिया जिसको हमें स्टडी करना है, जैसे कि राइस का एक बहुत बड़ा बाउल है ना, तो वो क्या हो गया, सेंसस हो गया, वो उसको पॉपुलेशन बोलेंगे, इसको पूरी को स्टडी करना है। लेकिन अब हमें देखना है कि राइस है वो पक गए या नहीं पक गए, ये देखने के लिए हम एक राइस को निकाल के हाथ से दबा के देखते हैं, उसके बिहाफ पे जज कर लेते हैं कि पूरे राइस है वो बन चुके हैं। तो वो एक राइस हमने निकाला, उसको दबा के देखा कि बने नहीं बने, उसके बिहाफ पे जज करा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सैंपल, है ना। तो हमें स्टडी तो पूरे पॉपुलेशन को करना था, देखना तो पूरे कुकर को देखना था, पूरे कुकर वाले चावल को देखना था कि बन गए नहीं बन गए, लेकिन उसमें से एक निकाल के हमने देखा कि ये पक गया, इट मीन सारे पक गया, है ना, क्योंकि ये एक राइस है वो इस पूरे बाउल को रिप्रेजेंट करता था। तो ये क्या हो गया, सैंपल, और जो टोटल अपनी स्टडी की यूनिट थी उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। ओके, समझ में आया आपको। तो ये था अपना क्या, सैंपल और सेंसस का मीनिंग। अब अपने से अगर कोई पूछे क्या चीज, कि वेरिएंस क्या होता है या स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो क्या है, इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है। ठीक है, अब डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन का मीन है कि डाटा कितना डिस्पर्स किया हुआ है, यानी कि फैला हुआ है, इसका मतलब होता है फैलाव, डाटा कितना फैला हुआ है। जैसे कि ये अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम क्या देखते हैं कि डाटा कितना फैला हुआ है, इससे सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि केंद्र से, बीच से, बीच का जो पॉइंट है ना, इससे डाटा कितनी दूर तक फैला हुआ है, यहाँ तक, यहाँ तक। या फिर अगर जैसे मैंने आपको कुर्टोसिस में बताया था, अगर ऐसा हो तो उसमें क्या डाटा इस सेंटर से क्या बहुत कम फैला हुआ है ना, तो यहाँ पे डिस्पर्शन कम है। लेकिन अगर प्लेटिकटिक अपना बनाते हैं हम, है ना, प्लेटिकटिक में मैंने आपको क्या बताया था कि अब देखो ये सेंटर से काफी दूर फैला हुआ है डाटा, है ना, तो जितना ही ज्यादा क्या होगा, स्क्यूड होएगा डाटा, जितना ज्यादा कुर्टोसिस होएगा उतना ज्यादा क्या होगा, अपना डिस्पर्शन है वो कम होएगा, डिस्पर्शन यानी कि फैलाव कम होएगा, जितना ज्यादा सिमेट्रिक होएगा या प्लेटिकटिक होएगा उतना ज्यादा डिस्पर्शन है वो ज्यादा होएगा। ठीक है, तो ये था अपना डिस्पर्शन का पॉइंट। अब आपको क्या बताना बाकी है, और आपको ये बताना बाकी है, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, जेड स्कोर का फॉर्मूला, जेड स्कोर का, जेड स्कोर का फॉर्मूला, ये ना मेरी राइटिंग उस पे तो सही आने लगी थी, जिस पे एज पे पढ़ाती थी मैं आपको, अब 2-3 दिन से मैं जब से इस पे पढ़ा रही हूँ ना पावर पॉइंट पे, तो थोड़ी सी राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इस पे एक तो पेन की निब है वो अलग है, दूसरा क्या है ना, मैं आपको फास्ट करवाती हूँ ताकि जल्दी जल्दी करवा सकूँ लिखने में, तो राइटिंग बुरी आती है, अदरवाइज राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, इस पे गंदी आती है मेरी राइटिंग। हाँ, स्कोर फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होएगा, इसका फॉर्मूला अपने पास होता है मीन माइनस के पॉपुलेशन का मीन,
ओके, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे अपना ये मीन से, सैंपल के मीन से, और डिवाइड किससे करेंगे, वेरिएंस ऑफ मीन। ठीक है, ये क्या करा हमने, सैंपल का मीन ले लिया माइनस के पॉपुलेशन का मीन ले लिया और डिवाइड इसको कर दिया हमने वेरिएंस के मीन से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो वेरिएंस ऑफ एक्स का मीन इज इक्वल टू क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय में एन का रूट, ये आएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान रख लो आप इस चीज़ को कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ये कहाँ से आई है, इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय में रूट एन। ठीक है, ये है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मीन माइनस के म्यू मीन डिवाइडेड बाय में स्टैंडर्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय में एन का रूट। ठीक है, तो ये क्या होता है, मीन, ये क्या है, पॉपुलेशन का मीन। ठीक है, तो सैंपल के मीन में से अगर मैं पॉपुलेशन का मीन माइनस कर दूँ, ठीक है, और फिर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय में रूट एन कर दूँ, तो ये अपने पास जेड स्कोर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इतना आपको हो गया। अब मैं आपको और बताती हूँ कुछ चीज़ें। इसको हम अगर इजी वे में देखना चाहें ना इस फॉर्मूले को, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि सैंपल का मीन है उसको एक्स ले लिया, माइनस के पॉपुलेशन का मीन है उसको क्या मान लिया, म्यू मान लिया, और नीचे कर दिया स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये आप इजी वे में भी फॉर्मूला कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जेड स्कोर आ सकता है और ऐसे ही। तो अभी अगर आपको देखना हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देती हूँ जल्दी जल्दी, ब्रीफ समरी। एक तो क्या होता है, ये बेल शेप होता है, अभी ये चीज़ नोट डाउन कर लो। बेल शेप्ड होता है, इसको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ओके, इसका जो टोटल एरिया है या टोटल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, 1 होगी। ये क्या होता है, नेवर टच एक्स एक्सिस, है ना, तो ये क्या होगा, असिम्प्टोटिक होएगा। साथ ही साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सैंपल का मीन, सैंपल का मीन माइनस के, रुको इसको इरेज करना पड़ेगा, रुको, सैंपल का मीन एक्स मान लो, ठीक है, और म्यू डिवाइडेड बाय में कितना हो गया, वेरिएंस। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने क्या बताया था, पैरामीटर कौन से होते हैं, सैंपल का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, और और बताया था मैंने आपको ये यूनी मॉडल होता है ना, यूनी मॉडल। और क्या बताया था इसका मैंने, और ये किसने दिया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये दिया था गॉसन लैपलेस, गोजल लैपलेस ने दिया था। ठीक है, और दोनों साइड एरिया इसका कितना होता है, 50-50% होता है, टोटल 1 होएगा, तो ये भी बताया था मैंने आपको। ओके, और ये जो इसमें ये वाला है स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन आपको बताया था कि ये फैलाव बताता है, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कितना फैला हुआ है ना, डाटा कितना फैला हुआ है ये बताता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इंटीजर स्केल पर हम देखते हैं ये चीज़ भी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्केटर्ड होएगा उतना ही ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होएगा। इसमें हम क्या करते हैं, जेड टेबल यूज़ करते हैं। कौन सी टेबल यूज़ करते हैं, जेड टेबल यूज़ करते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया। एक चीज़ और बतानी है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना। अब मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहती हूँ। देखो, आपको एक चीज़ दिखी, देखो पिछली वाली स्लाइड में मैंने कैसे लिखा है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है जैसे मैंने बनाया, ये बीच में डाल लेना आप इसको, है ना, बीच में अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आप डालोगे, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया बीच में, है ना, और फिर इसके साइड ऐसे माइंड में बना बना के आप नोट्स बना सकते हो। पूरी पूरी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, पूरी पूरी लाइन लिखोगे तो आपका टाइम और एफर्ट है वो वेस्ट जाएंगे। तो कम से कम टाइम में लिखना है, आना चाहिए नोट्स बनाना। तो अभी तक आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने समझाया, आपको यहाँ तक समझ में आया ना। देखो, एक चीज आपको और बतानी है कि स्टैंडर्ड डिविएशन में अगर चेंज होती है ना तो मूवमेंट होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगी, मूवमेंट। जैसे कि ये अपना कर्व है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि ये मीडियन है, और ये मोड है, और ये क्या है अपना मीन है। ठीक है,
ये आपको बता दिया। मीन का मैं ऐसे लिख देती हूँ और मोड का ऐसे। ओके, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये क्या बताता है? डिस्पर्शन बताता है। डिस्पर्शन मतलब कि अपना डाटा कितना डिस्पर्स है, डाटा कितना डिस्पर्स है, यानी कि कितना फैला हुआ, इस साइड कितना फैला हुआ, ये बताता है। तो जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिस्पर्शन होगा, यानी कि उतना ज्यादा फैलाव होगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब ये कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन में अगर चेंज हो जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन मान लो हाई हो जाता है, तो क्या होएगा? हाई होएगा, इट मीन्स क्या? डिस्पर्शन ज़्यादा होएगा। डिस्पर्शन ज़्यादा होएगा यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होएगा? ये पहले ऐसे था, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा हो गया यानी कि फैलाव ज़्यादा होगा। फैलाव ज़्यादा हो गया तो यानी कि कर्व है वो ऐसे बन जाएगा, है ना। तो कर्व में क्या हो जाएगी? मूवमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मूवमेंट। तो स्टैंड ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकती है कि स्टैंडर्ड डिविएशन में अगर चेंज होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन में अगर चेंज होता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मूवमेंट होएगी। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ। हम्म, देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन में अगर चेंज होता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या होएगी? मूवमेंट होएगी। क्या होएगी? मूवमेंट होएगी। ठीक है। लेकिन अगर मीन में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर मीन में चेंज हो जाता है तो अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिफ्ट। ये चीज ध्यान रख लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डिविएशन अगर बढ़ेगा तो वेरिएंस बढ़ेगा, है ना, यानी कि डिस्पर्स डाटा डिस्पर्स हो जाएगा। पहले ऐसे था, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मीन में ही चेंज हो गया, मीन में चेंज हो गया, जैसे अपना पहले ऐसे था, है ना, यहाँ पर मीन था, ये मान लो मीन था। ठीक है। अब मीन चेंज होके मान लो 50 था पहले मीन, अब 50 था तो यहाँ पर आता था डाटा, अब मीन है वो 60 हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा। तो कर्व कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी। फिर 70 हो गया तो ऐसे बन जाएगी। तो मीन में चेंज होने से डाटा क्या हो जाएगा? ये जो कर्व है वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से शिफ्ट यहाँ पे हो गया, यहाँ से शिफ्ट यहाँ पे हो गया, है ना, शिफ्ट हो गया। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डिविएशन में हो जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन में चेंज यानी कि ये कर्व था, तो ये पहले ऐसे था, है ना, रुको इंक चेंज कर लेती हूँ। ये कर्व पहले ऐसे था ना, तो अपना स्टैंडर्ड डिविएशन था मान लो 2 था, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 था। फिर क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा और बढ़ गया, यानी कि डाटा थोड़ा सा और हो गया, फैल गया। तो इसी कर्व में चेंज आ जाएगा, क्योंकि मीन तो सेम था ना, मीन तो सेम था, सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि इसका फैलाव कम हुआ, फैलाव कम हुआ तो ऐसे बन जाएगा। अगर थोड़ा सा फैलाव और हो गया तो यहीं से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये था अपना एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि स्टैंडर्ड डिवीजन में अगर चेंज होता है तो क्या होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मूवमेंट होगी। मीन में चेंज होता है तो शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अपना हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक बार मैं एक काम करती हूँ, आपको कल वाला रिवाइज कराऊँ क्या? वो तो हो गया था, वो छोड़ो, चलो, वो तो अपना हो गया था अच्छे से। मैंने आपको मीन माइनस मीडियन, मीन डिवीजन करवाया था क्या? मीन डिवीजन शायद नहीं करवाया था, वो और बता देती हूँ। देखो, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, मैं जो भी लिख रही हूँ वो सारा चीज इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेना है। 1 सेकेंड। देखो, मीन डेविएशन के भी अपने पास क्या फॉर्मूले हैं? अपने पास 2-3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट कहता है कि मीन डेविएशन में हम लेंगे समेशन, समेशन का मतलब कि टोटल। फिर एक्स, एक्स जो है एक्स एक्सिस अपने पास सीरीज होती है ना। अगर मीन डिवीजन हमें निकालना है, मीन से निकालना है, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन, तो एक्स में से हम क्या माइनस कर देंगे? मीन माइनस कर देंगे। ये क्या हो गया? मॉडुलस। इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है। लेकिन अगर बोल दे कि मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन निकालना है ना, तो आप क्या करोगे? समेशन ले लोगे, एक्स सीरीज है उसमें से, ये रुको, हाँ, एक्स सीरीज है उसमें से जो निकालना है वही चीज माइनस कर दोगे, मीडियन, मॉडुलस और ये एन। ठीक है। ऐसे ही आपको मीन डिवीजन फ्रॉम मोड निकालना है, मान लो मीन डिवीजन फ्रॉम मोड निकालना है तो क्या करोगे? समेशन लिख दोगे, मीन का
मीन निकालने के लिए एक्स जो सीरीज है उसमें से आप क्या माइनस कर दोगे, मोड माइनस कर दोगे और मॉडुलस नीचे लगा दोगे। आया समझ में इतना? मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस का मतलब है कि अगर माइनस का साइन आ जाए तो उसको क्या करोगे, इग्नोर करोगे, पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो ये फॉर्मूला था अपना मीन, मीडियन और मोड का। अगर मीन डेविएशन निकालना है मीन से तो ऐसे निकलेगा, मीन माइनस कर दो एक्स में से, मीडियन निकालना है तो एक्स में से मीडियन माइनस कर दो, मोड निकालना है तो एक्स में से मोड माइनस कर दो। इतना समझ में आया? अब थोड़ा सा और बताना है मेरे को आपको। ये चीज़ तो लिख ली होगी आई होप आपने। हाँ, देखिए, अब हमें अगर निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो आप देखिए कि मीन डेविएशन आपने निकाला है तो मीन डेविएशन लिख दिया ऊपर। अब किससे निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम, अगर मीन से निकालना है तो मीन से डिवाइड कर दो। कोएफिशिएंट अगर मीडियन से निकालना है तो आप क्या करोगे, मीन डेविएशन को डिवाइड कर दोगे मीडियन से। कोएफिशिएंट ऑफ अगर मोड निकालना है, मोड, तो आप क्या करोगे, मीन डेविएशन को डिवाइड कर दोगे मोड से। आया समझ में? फॉर्मूला आ रहा है ना समझ में? क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन करना है तो जो चीज़ निकाली थी हमने और जो चीज़ निकालनी है उसको डिवाइड कर दो। मीडियन से निकालना है तो मीन डेविएशन को निकाल दो मीडियन से। मीन डेविएशन कहाँ से आएगा, यहाँ से हमने मीन डेविएशन निकाला था ना, यहाँ से जो भी मीन डेविएशन निकाला था हमने उसको जिससे निकालना है, मीन से निकालना है तो मीन से डिवाइड कर दो, है ना। और यहाँ पर हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाला था तो मीन डेविएशन को डिवाइड कर दो मीडियन से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। आया आपको समझ में? इसको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। अभी तक मैंने आपको कौन सा बताया, अभी तक मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताया है, z इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि मीन, थोड़ा सा इसको ठीक लिखना पड़ेगा। मीन माइनस के म्यू, मतलब सैंपल का मीन और उसमें से पॉपुलेशन का मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया। फिर मीन डिवीजन फ्रॉम, मीन का अगर करना है हमें, समेशन ऑफ एक्स माइनस के मीन डिवाइडेड बाय में, ओ सॉरी मॉडुलस लगाना है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना, मीन। फिर मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, समेशन ऑफ एक्स माइनस के मीडियन मॉडुलस डिवाइडेड बाय में मीडियन, सॉरी एन। ऐसे ही हमें हमें कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे मीन डेविएशन को डिवाइड कर देंगे मीन से। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, मीडियन, तो क्या करेंगे, मीन डेविएशन को डिवाइड कर देंगे मीडियन से। यहाँ तक समझ में आ गया ना? जिससे निकालना उसको डिवाइड कर देंगे बस। अब देखते हैं आगे। अब देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन का होता है रूट समेशन एक्स माइनस के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय में एन, ऐसे होता है। और यहाँ पर देखिए समेशन ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस एक्स की मीन, इन दोनों का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ से आपको फर्क नजर आ रहा है? फर्क ये है कि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाई है, यहाँ पे मैंने मॉडुलस लगाया है और एन। ठीक है, तो जब आपसे पूछ लेना स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है तो आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के अपने पास अगर मीन डेविएशन हमने निकालना था, मीन डेविएशन, वहाँ पर हमने ये ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट ना लगा के मॉडुलस लगाया था, है ना, मॉडुलस। तो यहाँ पर अपने से पूछा स्टैंडर्ड डिवीजन, तो स्टैंडर्ड डिवीजन में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन में हमारे पास होता है कि जो एक्स था ना, एक्स सीरीज थी, उसमें से हम एक्स का मीन माइनस कर देंगे। एक्स सीरीज थी उसमें से एक्स का मीन माइनस करा और उसको फिर हमने क्या करा, ये मॉडुलस भी लगा सकते हैं, क्यों, मॉडुलस से उसका साइन है, स्टैंडर्ड डिवीजन कभी माइनस नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस लगाया है। क्या किस लिए लगाया है, जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इसलिए हमने मॉडुलस लगाया। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया मॉडुलस वाला।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स सीरीज में से एक्स का मीन माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, इनका फिर कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम इन इन दोनों, देखो एक्स सीरीज थी, एक्स सीरीज में से हमने एक्स का मीन माइनस करा। ठीक है, इनका मीन माइनस करके हम क्या निकालते थे, dx निकालते थे, है ना। तो ये dx हो गया, मान लो इसका स्क्वायर कर दिया, फिर हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको डिवाइड कर दिया। अब इसका स्क्वायर करके हम क्या करते थे, dx का स्क्वायर करके इसका टोटल करते थे ना, टोटल को आप क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे समेशन लगाते हैं, फिर कर देंगे अंडर रूट। तो ये अपना किसका फॉर्मूला आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे बना है, और प्लस का साइन होएगा, माइनस का नहीं होएगा, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया। आया समझ में ये फॉर्मूला कैसे बना, तो ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। अब एक और चीज बताती हूँ आपको, ये क्या बताती हूँ, ये देखिए अपने पास ना एक है, देखो ट्रिक है जो मेरी मैम ने करवाई थी मेरे को, स्मॉल मैगी क्वांटिटी, स्मॉल मैगी क्वांटिटी, ये ट्रिक मेरी मैम ने करवाई थी। 4 स्टैंडर्ड डिविएशन, 5 मीन डिविएशन, और 6 क्वार्टल डिविएशन। ठीक है, 4, 5 और 6 हो गया। स्मॉल से क्या बन गया, स्टैंडर्ड डिविएशन, एम से क्या बन गया, मीन डिविएशन, क्यू से क्या बन गया, क्वार्टाइल डिविएशन। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया क्या, बताइए मेरे को, कि स्मॉल से क्या बना, स्टैंडर्ड डिविएशन, एम से बना मीन डिविएशन, क्यू से बना क्वार्टाइल डिविएशन। तो 4, 5 और 6 ये हो गए। तो अगर आपसे पूछ ले कि स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है कितना है मीन डिविएशन का, पेपर में आता है, ये है, ये चीज़ जो है पेपर में बहुत ज़्यादा आती है, ये तो अपनी एक ट्रिक है ताकि याद कर सके, हम ये चीज़ निकाल सके, हमसे पेपर में आ जाता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन मीन डिविएशन का कितना है। तो अब ऐसे तो अपने को नहीं पता होता, अब ये ट्रिक है, इससे आपको क्या है, अच्छे से याद रह जाएगा। मैंने भी ये ट्रिक करी थी इसलिए मेरे को याद रह गया, आप भी ट्रिक करोगे तो आपको याद रह जाएगा। तो अब देखो स्टैंडर्ड डिविएशन इतना, अब आगे मैथ का समय, देखो स्टैंडर्ड डिविएशन अपने पास कितना है, 4 है, मीन डिविएशन पूछे तो 5 मीन डिविएशन, अब जो चीज़ पूछी है वो इधर रख लो, 5 मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय 4। अब इसको करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और कितना बचेगा, देखो डिवाइड करके देखो, 4, इसको कैसे डिवाइड, ऐसे करते हैं ना बच्चों वाला डिवाइड, 4 पे गया, 1 बचा यहाँ से, फिर हमने क्या करा, 0 लिया, 4 2 जा 8, फिर बच गया 2, फिर 4 5 पे जाएगा, है ना, 5 यानी कि 20, ऐसे करके, तो 1 2 5 इतना आ जाएगा। आया समझ में अभी तक आपको, कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, अगर पॉइंट में पूछा ना आपसे, 1 सेकेंड को गला में, देखो अगर आपसे पूछ लिया, अगर आपसे पूछ लिया 4 स्टैंडर्ड डिविएशन, या स्टैंडर्ड डिविएशन कितना मीन डिविएशन है, तो आप ऐसे निकाल लोगे, पॉइंट में पूछा है तो। ठीक है, 4 स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितना है मीन डिविएशन का, आप निकाल लोगे, 5/4 है। ठीक है, अगर पॉइंट में पूछा तो पॉइंट में निकाल लोगे। अब जो ये चीज़ें है ना, ये एग्जैक्ट वो नहीं है, आप अपनी एग्जैक्ट नहीं दी हुई है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर अपने से पूछ ले कि मीन डेविएशन है वो कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन हमारे पास 5 मीन डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो मीन डेविएशन निकालना है, तो 4/5 कितना है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अब इसको निकाल के देखो कितना निकलेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये पावर पॉइंट को यूज़ करने में, राइटिंग के लिए थोड़ी टाइम लगता है, इस वजह से मैं बीच में चुप हो जाती हूँ, क्योंकि इसमें पेन चेंज करते हैं बार बार, हर स्लाइड में पेन चेंज करना पड़ता है, तो उसमें नहीं करना पड़ता था। देखिए अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, देखो डिवाइड करके देखो, 4 है, यहाँ पे 5 है, तो पॉइंट लगा दिया स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ बन गया ए 0, तो 8 पे जाएगा ना, 8 पे 40, तो ये हो गया, तो 0.80 इतना समथिंग आ रहा है अपना डिवाइड करके, लेकिन इसके एग्जैक्ट वैल्यू क्या होते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू होता है 0.7979। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो अगर एग्जाम में आपसे आप पूछ ले कि मीन डिविएशन कितना स्टैंडर्ड डिविएशन का है,
आपको भी ये ट्रिक याद है तो आप ऐसे सोल्व कर लोगे, सोल्व करके देखो 80 आ जाए, ऑप्शन में 80 नहीं है तो आप सोचोगे हाँ भाई 719 करवाया था, ये आपको याद आ जाएगा ना, है ना। तो ये इसलिए है। अब आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे पूछ ले कि स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना, मीन डेविएशन, तो आप निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछ ले कि जो क्वार्टर डेविएशन है कितना मीन डेविएशन है, आगे बताती हूँ। स्मॉल मैगी क्वांटिटी 4 5 6, और ये कितना हो गया अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मीन डेविएशन, और ये क्या होता है क्वार्टर डेविएशन। ओके। अगर अपने से क्या पूछ ले, अपने से पूछ ले कि क्वार्टर डेविएशन है वो कितना मीन डेविएशन है, ठीक है। तो क्वार्टर डेविएशन अपने पास कितना है 6, मीन कितना है, मीन है 5। यहाँ तक समझ आ रहा है मीन डिवीजन। तो आप क्या करोगे, क्वार्टर डिवीजन इज इक्वल टू 5 मीन डिवीजन डिवाइडेड बाई में 6 कर दोगे। अब इसको करके देखो सोल्व, 5 6 1 पहले पॉइंट लगाओगे है ना, 0 पॉइंट, यहाँ 0 आई, 6 पंजे 30, 36, 6 सत्ते 42, 6 8 48, है ना, 2 बच गया। फिर और 0 निकालोगे, 6 दूनी 18 19 20, तो ये कितना आया 0.82 आया, 0.82, देखो 0.82 आया। लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू है इसकी 84.53, है ना, मतलब इतनी है 0.8453। अगर आपने सोल्व करा पेपर में आपका 82 तक आया तो आपको ये इतना ध्यान रह जाएगा ना कि 8453 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही थी, इससे ज़्यादा वाली वैल्यू आ रही थी, तो आप ऑप्शन सोल्व कर लोगे ना, तो ऐसे। तो ये अपना है मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टर डिविएशन, ये चीज़ निकालने का तरीका। यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के बन सकते हैं अगर आप इसको समझ लेते हो तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ थोड़ी सी, ताकि आपको अगर वैल्यू याद करनी है तो याद भी कर सकते हो। मीन डेविएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना है अगर पूछे तो 0.7979 है, ठीक है। और क्वार्टाइल डेविएशन है वो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना है, उसकी वैल्यू आती है 0.6745, ठीक है। फिर आता है अपना क्वार्टाइल डेविएशन है वो मीन डेविएशन का कितना है, ये अपने को निकालनी है, तो 0.8453 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना है अच्छे से। तो यहाँ तक अपना हो गया। एक बार मैं बता देती हूँ आज आपको मैंने क्या क्या करवाया। देखिए, फर्स्ट मैंने बताया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एसिम्प्टोटिक होता है, कभी टच नहीं करता, दोनों का इक्वल इसका होता है, दोनों साइड इक्वल होती है ना, 50-50%, टोटल एरिया 1 होता है। सेंसस और सैंपल मैंने आपको बता दिया था, डिस्पर्शन का भी बताया था मैंने आपको। जेड स्कोर की अगर आपको देखना है बड़े वाला फॉर्मूला तो ये कर सकते हो आप, है ना, जेड का म्यू। लेकिन आपको इजी वाला समझना है तो मैंने आपको इजी वाला बताया था कि जेड इज इक्वल टू क्या होता है, सैंपल माइनस का पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय में वेरिएंस, है ना। फिर ये इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, मैंने आपको कहा था इसको आप क्या कर लोगे, इसको आप राइट डाउन कर लोगे। अब इसके बाद में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन है वो, इसमें अगर चेंज होता है तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन में चेंज होने से जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी मूवमेंट होती है, लेकिन अगर अपनी मीन में चेंज होता है तो अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो शिफ्ट होएगा, ठीक है। तो इतना ये चेंजेस हो रहे हैं इसमें। अब फिर हमने मीन डेविएशन देखा था, मीन डेविएशन को मीन निकालना है तो कैसे निकलेगा, मीन डेविएशन को मीडियन निकालना है तो कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, है ना। फिर हमने देखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, मीन डिवीजन, मीन मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकलता है वो भी बताया मैंने आपको। फिर मैंने बताया स्टैंडर्ड मीन और क्वार्टर डिविएशन इसको कैसे हम सोल्व करते हैं ये बताया, इनकी वैल्यू बताई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टैट है वो समझ आ रही है नहीं आ रही है ना, कैसी लग रही है। तो फीडबैक ज़रूर दिया करो, ठीक है, फीडबैक ज़रूर दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।